और मेरे ही हाथ से मेरे दोस्त को का हत्या करवाया। जिस तरह से हमको भाजपा के लोग आज टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे विचलित कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरा आत्महत्या करवा देगा ये भाजपा के लोग। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से फोन किए कि अबोध जी आपको चुनाव लड़ना है, आप दिल्ली आ जाइए। तो हम कहे कि भाई भाजपा हमको टिकट दे रही, तो हम चले गए दिल्ली। और इन लोगों ने 9 नवंबर को बुला लिए और मैं लगातार वहां बना हुआ था। मुझे कहा जा रहा था कि अबोध भाई आप जाके सिंबल लेके जाइए, चुनाव लड़िएगा। उसके बाद जो है 16 तारीख के ये लोग लास्ट में टिकट मुझे नहीं दिया और मुझे कहा कि अबोध जी अगला चुनाव ये 2 साल का है, आपको अगला चुनाव लड़ाएंगे, आप पार्टी के काम करिए। ऐसे तो संतावना हमको दिया कि शीशा के घर में रखेंगे, आपको फलाने पद पर रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने जितना संतावना देना था हमको दे के वो लोग कहा। और सबसे पहले मेरे ही दरवाजे पर लोग कहा कि मैं सबसे पहले आपके ही घर पर आ रहा हूं। तो सब लोग शुरू भी हमारे घर पर किए, सब नेता मेरे घर पर आए, मेरे जो भी कार्यकर्ता थे वो सबके साथ मीटिंग किए, सब कुछ किए। मैं पार्टी के लिए जिताने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपने दोस्ती को, मैंने समझिए क्या बोलूं मैं मेरा जो दोस्त थे मनोज कुशवाहा जी, उनके विरुद्ध हमको पूरा भाजपा खड़ा करा के और मेरे दोस्त को हमसे हरवा दिया। मैं यदि अपने दोस्त मनोज कुशवाहा के साथ होता तो किसी कीमत में कुरहनी में भाजपा नहीं जीतती। उन्होंने कहा देश के बात है, फलना है, चिल्ला है, वो जी इतना हमको प्रलोभन दिया जिसका हद नहीं है। और मेरे दोस्त से दोस्ती तोड़वा के मेरे जो दांत काटो रिश्ता मनोज कुशवाहा जी से था उसको इन्होंने दुश्मनी में बदलवा दिया और दूध के माछी के तरह हमको फेंक दिया। कहा कि अगला बेर चुनाव आपको हम लड़ाएंगे 2025 का। उसमें प्रदेश अध्यक्ष उस समय संजय जायसवाल जी थे। उन्होंने कहा कि अबोध जी मदद करिए, आपको अगला चुनाव लड़ाएंगे। नित्यानंद जी बोले कि अबोध जी आप चिंता नहीं करिए, आपको ये जो प्रलोभन था वो सब लोग दिए। इसी तरह से सब लोगों का हमको प्रलोभन मिला और मेरे ही हाथ से मेरे दोस्त को का हत्या करवाया 2025 में। आज मेरा सर्वे खोल के देखा जाए, मैं बोला हूं जिस तरह से हमको भाजपा के लोग आज टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे विचलित कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरा आत्महत्या करवा देगा ये भाजपा के लोग। आदमी इस भारत में स्वतंत्र है कि किसी का गुलाम है। 25 में मेरा सर्वे पूरा 1 नंबर का सर्वे था। सब लोग 1 बजे तक कह रहा था कि अबोध जी जाके चुनाव लड़िए, और 1:30 बजे किस तरह से मेरा टिकट कट गया। जो अभी कैंडिडेट भेजे हैं उस पर सर्वे में पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ सर्वे है। इन लोगों को मैं बताया हूं कि आप इस सर्वे को मोदी जी के पास लेके चलिए और खोलेगा मोदी जी के पास सर्वे। आप लोग मोदी जी से फैसला कराइए। कभी लोग बोल रहा है महेंद्र बाबू से बात करिए, कभी लोग बोल रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करिए।
भाई हम स्वतंत्र भारत के आदमी हैं कि नहीं? जब हम भारतीय जनता पार्टी को वहीं पर जहां टिकट नहीं दिया गया मुझे, मैंने लिख दिया कि मैं इनके सभी पद से, इनके सक्रिय सदस्यता से, इनके प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा करता हूं। तो फिर हम पर क्या ये लोग का अथी है? एक तो 3 साल तक 20 घंटा हमसे काम कराया, पूरे बिहार में घुमा घुमा के हमसे काम कराया। कोई फंडिंग दिया था क्या? हम तो एक किसान का बेटा, देखिए मेरे पिताजी बैठे हैं। इस तरह से प्रलोभन देता है लोग, इस तरह से अति करता है, और धन का जहां बात होता है वहां धन पर लोग चला जाता है। इस बार भी मेरा टिकट काट दिया। मैं 3 दिन तक मेरा परिवार खाया नहीं, 3 दिन तक सोया हुआ था मेरा परिवार, और मैं, कोई मेरा सुधि लेने वाला नहीं था। आज पूरा भाजपा के टीम जो है मुझ पर चढ़ा हुआ है, इस तरह से टॉर्चर कर रहा है जिसका हद नहीं है। मैं अपना सर्वस्व लुटा चुका हूं। अब ये फैसला पुरनी के जनता के हाथ में है। जिस तरह से हमको टॉर्चर कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये गुलाम है भारत की, आजाद है कुरनी के लोग बताएगा। इस तरह से परेशान किसी भी आदमी को नहीं किया जाता है। बताइए आप लोग स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया होती है, आप लोग इस खबर को बढ़िया से चलाइए। मुझे बहुत बर्बाद करने का उपाय भाजपा कर रही है, लेकिन अबोध शाह एक किसान का बेटा है, एक किसान का बेटा है अबोध शाह। मैं जब निर्दलीय लड़ रहा हूं तो किसी को क्या दिक्कत है?